वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। खून से खेलेंगे होली, अगर वतन मुश्किल में होगा जान की बाजी लगा देंगे, अगर वतन मुश्किल में होगा। आइए एक बेहतरीन कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जिससे आने वाले एग्जाम में आप बेहतरीन तरीके से आपका सिलेक्शन हो, एक टॉप रैंकर बने। आइए मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ, एकदम शानदार तरीके से डिस्कस करते हैं ना। देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए जब भी आपको क्या दिया, ईएसएन दिया, ठीक है। ईएसएन क्या है? योगफल है, ठीक है। इसका योगफल किसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी। समांतर नाम है जिसका अंतर समान उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए यहाँ पर कंसेप्ट आपको कहाँ समझना पड़ेगा। अगर दोस्तों अगर ये ईएसएन आपको दिया हो, ठीक है, यहाँ पर योगफल आपको दिया हो तो दोस्तों आपको चाहिए क्या? इसमें टीएन निकालना है। टीएन का फार्मूला तो सब जानते हैं। टीएन बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों? ये जानते हैं, ए प्लस क्या, एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला सबको पता है। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? ए का मान चाहिए, ठीक है, डी का मान चाहिए, और यहाँ एन का मान तो दिया है कि 16वां टर्म कितना आएगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए यहाँ पर अब देखिए ई का मान निकालने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है। देखिए यहाँ पर एन बराबर 1 रखिएगा, ठीक है। जो आपको यहाँ पर सीरीज दी रहेगी, एन दिया रहेगा, उसमें क्या रखेंगे? 1 रखें तो क्या मिलेगा? ये ES1, अर्थात ये पहला टर्म ए के बराबर होगा। नोट डाउन करिए, अगर एन बराबर 1 पुट करेंगे ESN में तो आपको पहला टर्म होगा उसे ES1 कहेंगे या ए कहेंगे, ठीक है। तो 1 रखें क्या आएगा? 1 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, अर्थात इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ए का मान क्या हो गया? यहाँ पर 3, ठीक है। अब देखिए दिक्कत कहाँ थी? यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी, अर्थात कह सकते हैं सर्वांतर निकालने में। देखिए सर्वांतर निकालने का बेस्ट कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर आप हमेशा देखिए, अगर इसमें मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? अगर मान लीजिए आप यहाँ मल्टीप्लाई करते क्या आता? आपको एन की वैल्यू आपको क्या मिलती? आप यहाँ पर कहते सर 2n स्क्वायर प्लस एन मिलती, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप टीएन निकालना चाहते हैं उसके लिए मैं वह ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। देखिए डी, देखिए डी कैसे निकालेंगे। देखिए आप देखिएगा एन स्क्वायर का गुणांक, एन स्क्वायर का गुणांक का क्या कितना दिख रहा है? 2, ठीक है। उसका जस्ट दुगुना कर देना, ठीक है। पर हमने एन स्क्वायर का गुणांक देखा, जो भी यहाँ पर एन स्क्वायर रहेगा उसका गुणांक उसको दुगुना करेंगे, और दोस्तों ये क्या होगा? ये डी आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। मुझे यही चाहिए भी था। एन का मान आपको पहले से दिया गया है, वह कह रहा कि आप बताइए वह कौन सा? एन बराबर दिया 16, ठीक है। अब मुझे T16 की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? हमने निकाल लिया फर्स्ट टर्म 3। एन का मान जानते हैं, यहाँ पर 15 में से 1 घटाएंगे तो आप जानते हैं, सॉरी 16 में ए से घटाएंगे 15 इंटू डी। डी मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 15 चौका 60 और 3 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। तो आपको देखिए इसमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे पास एक जनरल कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो, यहाँ पर ax स्क्वायर bx जो इस तरह कोई फॉर्म में दिया हो, जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो, डी निकालना हो, तो क्या करिएगा? यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ ए एन के फॉर्म में था, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? आपको ए है, जस्ट इसका दोगुना कर देंगे। इसी कंसेप्ट को, लॉजिक को याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ सकता है। देखिए एनबीएस टीजीटी 2022 में पूछा गया था, ठीक है। पहले एनबीएस 2000 टीजीटी में जो क्वेश्चन आए हैं वह लेंगे, उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेंगे। दोस्तों ये एनबीएस का है, ये यूपी टीजीटी में, पीजीटी में, एलटी जीआईसी में कहीं भी इस तरह का सवाल उठा के देखेंगे, आते लगातार हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ जिससे आपके पेपर में काफी हेल्पफुल हो, अच्छे मार्क दिलाने में, ठीक है। चलता हूँ अगले सवाल की। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहा एपी की बात कर रहा है। एपी में आपको बताना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। पहला ऋणात्मक का टर्म कौन सा आएगा? है नकारात्मक मतलब ऋणात्मक पद। तो लेकिन हम फार्मूला क्या जानते हैं? टीएन बराबर, ठीक है, यही जानते हैं। क्या जानते हैं? ए प्लस क्या है? एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। पहले क्या क्या दिया गया? ए आपको मान दिया गया पहला पद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ 20 से भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ डी का मान हम निकाल सकते हैं। डी का मान कैसे निकालते थे हम लोग? सेकेंड टर्म से क्या यहाँ पर किसे घटाएंगे? फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, या थर्ड टर्म को किसे घटाते हैं?
इस तरह क्या यहाँ पर इस तरह सीरीज चलती रहेगी, यहाँ पर सीरीज इस तरह ये यहाँ पर चलती रहेगी। यहाँ पर एरर मिस्टेक है तो यहाँ पर कर दीजिए डेट इन्फिनिटी तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे -5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर डी की वैल्यू यहाँ पर देखिए, अभी एन का मान नहीं रखेंगे, अभी आपको कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके बाद यहाँ रखेंगे, ठीक है। हमने टी एन का मान, अब देखिए आपको कह रहा कि फर्स्ट ऋणात्मक टर्म कौन आएगा, ठीक है। अगर आपने बाई ऑप्शन जाकर कह रहा कि यहाँ पर फर्स्ट क्या होगा, तो आप यहाँ पर अगर मान लीजिए ये आंसर सही है, पहले कह रहा कि फर्स्ट है तो हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे 7वां टर्म, एन के स्थान पे आप रखिए कितना 7 रखेंगे, तो अगर क्या होगा टी वह 7वां टर्म क्या होगा, देखिए यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा 7 में से 1 घटाएंगे 6, और देखिए 6 पंचे 30, यहाँ पर देखिए 27, यहाँ पर क्या -30, इसको सॉल्व करेंगे। ये नेगेटिव साइन क्या रहा है, वह कह रहा कि नेगेटिव साइन कौन दिया, इसका बाद 7वां टर्म क्या है नेगेटिव दिया, ठीक है। अगर इसके पहले भी चेक कर सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर 6वां टर्म निकालते क्या करते हैं, 6 में से 1 घटाते 5, 5 25 आता, 27 -25 करते वो पॉजिटिव टर्म आता है, लेकिन फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको ढूंढना था। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। क्या 8वां नहीं नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, 9वां भी नेगेटिव आएगा, 10वां भी नेगेटिव, लेकिन आपको फर्स्ट नेगेटिव ढूंढना था, इसलिए आपको इस मालिस्ट को आपको यहाँ पर टर्म आपको चेक करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन है, देखिए इस सवाल का उत्तर देखिए ENBS 2022 का ये सब सारे क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देखिए, अभी तक जानते हैं 3 बार फार्मूला सबको पता है, क्योंकि एपी की बात करता है, समांतर श्रेणी की बात करता है, और योगफल की इसमें बात कर रहा है, तो योग का फार्मूला जानते हैं। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये एन बराबर ये फार्मूला सबको पता है, n/2 यहाँ पर होता है 2a + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला सबको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर बिना पेन चलाए इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। देखिए आपको ध्यान समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पूछ क्या रहा, उसका हम पहले कॉन्सेप्ट देखिए, क्या रहा पहले 5 पदों का क्या निकालना, योग, ठीक है। उसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर यस क्या लिखेंगे, उसको यस क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस फार्मूले में हम क्या रख रहे हैं, एन के स्थान 5 रखेंगे, तो क्या होगा ये 5/2 आ जाएगी, नहीं यहाँ पर 5/2, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2a प्लस यहाँ ब्रैकेट में n-1, तो यहाँ होगा 4, यहाँ पर d, ठीक है। यहाँ पर अब इसके बाद क्या करा, और इसके बाद करा क्या 21 पद का योग निकाल लीजिए। यहाँ पर करा अनुपात, तो अनुपात में बटे कर दे रहे हैं, क्या होगा यस क्या होगा 21, तो फिर यही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, क्या होगा यहाँ पर लिखेंगे 21/2, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दे रहे हैं क्योंकि डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये सेम वही आएगा 2a प्लस क्या होगा यहाँ पर n के स्थान पर क्या रख रहे हैं 21, तो आपको 20 क्या हो जाएगा d, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए ये अनुपात क्या आ रहा है, अगर देखिए उत्तर आप यहीं से निकाल सकते हैं, उत्तर आप यहीं से कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 5 क्या हो गया यहाँ पर 21 आ गया कि नहीं, आया कि नहीं। और यहाँ पर साथ में अगर 2 कॉमन लेके आप 0 कर सकते हैं, a प्लस क्या होगा यहाँ पर 2d आ जाएगा, नीचे भी कॉमन लेके a प्लस क्या होगा 10d आ जाएगा, ठीक है। अब उत्तर यहीं से आप यहाँ पर जो भी अनुपात आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा, या दोस्तों या 21 या 7 का मल्टीपल आपको होना ही चाहिए। देखिए हम ऑप्शन में देखेंगे, या जो ऊपर देखिए अनुपात में लिखेंगे 5:21 के फॉर्म होना चाहिए। 5 देखिए इसमें है नहीं, इसमें 5 तो होना चाहिए, नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए 21 है, ये 25 है, अर्थात मल्टीपल कितना 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 25 7 का मल्टीपल नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ये तो 7 का मल्टीपल है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 5 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, ये राइट होगा। देखिए ऊपर देखिए 5 का मल्टीपल है, नीचे कितना है 7 का मल्टीपल है, 7 × 21 ये इससे कट रहा है। और दोस्तों ये क्यों नहीं होगा देख सकते हैं, ये ऊपर 5 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, आपको 3 या 7 का मल्टीपल होना चाहिए, आपको 3 और 5 का मल्टीपल दिख नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों एग्जैक्ट आंसर आपको चाहिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम जानते हैं क्या पूछ रहा है, देखिए हम करा 11th टर्म क्या होता है, आप जानते हैं a प्लस क्या लगाएंगे n के स्थान क्या है 10, यहाँ लिखेंगे 10d बराबर आपको दिया है इसका रेशियो 2, और उसी प्रकार कौन सा 18 कर दिए। a प्लस मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको इतना डायरेक्ट आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि पेपर ऑनलाइन है या ऑफलाइन हो, लेकिन मैथ इतना आसान नहीं है, इसलिए आप कुछ दिमाग आपको पहले से फार्मूले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 17 क्या होगा d इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर
देखिए यहाँ पर 3, ये करा अनुपात में हम डिवाइड कर दें, ठीक है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इधर क्या होगा 3a, इधर क्या होगा यहाँ पर 2a, घटाएंगे a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 10 तिहाई 30 होगा, 17 दूना 34, 30 में से अगर 34 घटाएंगे या 34 में से 30 घटाएंगे आएगा 4d यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर a के स्थान पे क्या कहाँ रहेगा, यहाँ 4d रख सकते हैं। देखिए सवाल का उत्तर हमारे देखिए 5/11 पहले से था, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए a के स्थान पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कितना 4d, और 4 2 6 हो जाएगा, 6d हो जाएगा। नीचे क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a रखेंगे 4 और यहाँ 10 4 14 क्या होगा, यहाँ पर 14d, यहाँ dd कटा दीजिए। अब किससे कटेगा, इससे कटाइए, किससे, आप यहाँ से कटा दीजिए, किससे, आप यहाँ से कटाइए, इससे किससे कटेगा ये, आप यहाँ पर कटाइए 3 से कटाइए, यहाँ पर 2 से कटाइए। देखिए 2 7 14, 2 तिहाई 6 और 2 7 14 होगा। और दोस्तों यहाँ हमारे पास 21 था, यहाँ पर 21 था, यहाँ पर हमारे पास ये भी कट जाएगा, 3 7 21 होगा। देखिए इसका रेशियो क्या होगा, 5 रेशियो क्या होगा यहाँ पर 29। दोस्तों देखिए इसीलिए कहते हैं कि बाई ऑप्शन से चेक करिए, अगर ऑप्शन से नहीं पा रहे हैं आंसर तो जो लॉजिक है, कंसेप्ट भी है, लॉन्ग कट शॉर्टकट दोनों चीजें आपको जब क्लियर रहेंगी तो पेपर में अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि आंसर जैसे मिला तो उस आंसर को क्या ट्रिक करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर। ये तो जानते, देखिए पहले क्या किया, देखिए -p कर रहा है, फिर -2p कर रहा है, हमेशा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घटा रहा है। अगला क्या होगा, हम जानते हैं 1 - 3p बाई क्या होगा, p होगा, यही होगा। तो दोस्तों ये उत्तर दिया, ये नहीं दिया। इसको अगर उत्तर का एलसीएम लिए क्या होगा, 1 माइनस क्या होगा 3p/p, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। तो ये तो जानते हैं, ये हमेशा डिक्रीज कर रहा है, -1 किया, -2 किया, -3p पर इस तरह डिक्रीज कर रहा है वैल्यू, और नीचे की क्या कर रही है, कांस्टेंट रख रही है, क्योंकि ये एपी में है, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। आइए मैं, ये तो एनबीएस 2022 से क्वेश्चन लिए थे, और दोस्तों ये आपके टीजीटी यूपी में, या दोस्तों यहाँ पर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इस तरह की भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कोई भी कहीं से मिले उसको प्रैक्टिस अच्छी तरह से करिए। आइए मैं चलता हूँ अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर देखिए, जब भी देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन, जब दोस्तों क्या पूछे, n टर्म का क्या पूछे, यहाँ पर सम पूछे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे आसान क्या है, मैं इसको फार्मूला डिस्कस कराऊंगा। देखिए आप देखिए तरीका क्या है, जब n टर्मों का योगफल पूछे, जब उत्तर n में दिया हो, ठीक है, तो आप क्या करिए, n का मान यहाँ पर कोई देखिए n बराबर हम लिखते हैं 2, ठीक है। क्या करेंगे, अर्थात n बराबर हमने रखा 2, तो इसका बाद 2 टर्म को जोड़ लीजिए, ठीक है। अगर 3 n बराबर 3 अगर मान लीजिए रखेंगे, 3 टर्मों को जोड़िए, ठीक है। पहले हम n बराबर 2 लेते हैं, क्या होगा 2 टर्मों, देखिए n टर्म की बात कर रहा है, हम n टर्म की बात क्यों करें, हम तो 2 टर्मों की बात कर रहे हैं भाई। अगर हम 2 टर्मों का सम निकाल दें तो दोस्तों अगर यहाँ पर इससे मैच कर दें, वह आपका आंसर होगा। देखिए 2 टर्मों का सम कितना होगा, हम जानते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 टर्मों का अगर सम किया जाए, इसे कहेंगे s2 सपोज कर सकते हैं, तो क्या होगा 5 क्या हो जाएगा, ये 5 क्या होगा, ये 4 क्या होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है, यही आना चाहिए। अगर पूछा जाए कि बताइए 2 टर्मों का सम कितना है, यहाँ पर 5/4 होगा, लेकिन वैल्यू क्या रखेंगे, n बराबर 2। हम ऑप्शन में रख के चेक करते हैं। देखिए इसमें रखेंगे, मुझे n बराबर क्या रखना, सब में 2 रखना है, मुझे आंसर कितना मिलना चाहिए, 5/4 मिलना चाहिए। देखिए ये तो होगा नहीं, क्यों, देखिए क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू देगा नहीं, इसको ऐसे हटा दीजिए, ठीक है। फ्रैक्शन देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या मुझे चाहिए, क्या ये फ्रैक्शन में, क्योंकि तभी ऑप्शन नंबर डी देखिए फ्रैक्शन नहीं देगा, तो हमारे पास केवल मात्र ऑप्शन बचे हैं, या बी सही होगा, या बी या सी, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर अगर सेकंड की बात कर लें, 1 माइनस क्या रखेंगे, यहाँ पर इसको 2 के पावर n सकते हैं, n के स्थान पर 2 रखेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, आप जानते हैं इसको 3/4 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसमें आप रख के चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो आपको 2 में से 1 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1, प्लस क्या होगा, जो यहाँ पर माइनस कर यहाँ प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5/4 आएगा, ठीक है। अगर दोस्तों अगर ये सब आपको क्लियर नहीं हुआ बाई ऑप्शन से, देखिए लॉन्ग कट भी जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों लॉन्ग कट भी आप यहाँ पर देखिए, सीरीज तो आसान है इसीलिए हम आसानी से कर लिए। अगर जिग जैग देता टेढ़ा मेढ़ा, आप पहले TN निकालते, उसके बाद क्या SN लगाते, और वहां पर समय की वैल्यू, समय का बहुत महत्व है, इसलिए दोस्तों बाई ऑप्शन से ट्राई करिए, ठीक है। देखिए
चलिए इसको मैं लॉन्ग कट भी बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए इस सीरीज को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको 1 माइनस 1/1 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 3/4, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस क्या होगा यहाँ पर। इस तरह ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। अगर हमने कहा कि इसको एक कहाँ तक जोड़ेंगे, n टाइम्स तो जोड़ेंगे, क्या आएगा आप कहेंगे सर ये तो एस एन निकालना, तो एस एन निकालेंगे क्या आएगा या 1 n टाइम्स क्या होगा ये आपको मिल जाएगा n, ठीक है। और माइनस अब देखिए यहाँ पर ये किसे बन रहा है 1/2, यहाँ पर प्लस क्या बन रहा है माइनस का मान लिए 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल क्यूब। ये दोस्तों किसे बन रहा है, ये बन रहा है, ये जीपी में बन रहा है, ठीक है। जीपी का फार्मूला सबको याद होगा, एस एन बराबर क्या होता है a r टू द पावर n माइनस 1 r माइनस 1। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, 1 माइनस आर के पावर n करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा 1 माइनस आर, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगा उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। n तो ये तो जोड़ लिया है, ये क्योंकि यहाँ पर इसको अभी इसका सम चाहिए था, इसका हम यहाँ पर लगाएंगे, इसको तो हम डायरेक्टली जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पर अब इसका सम देखिए यहाँ पर लगाइए फार्मूला, a की वैल्यू क्या है आपको 1/2 है, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस, ये उल्टा करने के तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 का होल पावर, क्योंकि रेशियो क्या आएगा दूसरे पद से सेकंड टर्म डिवाइड करेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा, उसका होल पावर n करना पड़ेगा, अपान क्या करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट बंद 1 माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको ये इससे कट जाएगा तो इसको और सिंप्लीफाई करिए, देखिए अंदर n का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए n यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर ये माइनस आएगा, ये वैल्यू प्लस आएगी तो अब उसको प्लस कर दे रहे हैं, 2 के पावर ऊपर ले जाएंगे माइनस n माइनस 1 आएगा। देखिए एग्जैक्ट आंसर मिला, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों दोनों कंसेप्ट याद रखिए, या इसको हम टीएन के फार्म में कन्वर्ट करके लगा सकते हैं। चलिए मैं इसको इतना ही छोड़ता हूं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूजन लेते हैं कि सर एक ही मेथड से 10-10 मेथड उसमें कंफ्यूज करा देते हैं, ठीक है। तो एक ही कंसेप्ट समझिए, पहला कंसेप्ट दोस्तों ऑप्शन से जाइए, दूसरा कंसेप्ट क्या हमने ये बताया, तीसरा कंसेप्ट चलिए मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए ये भाई अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक बार तो सवाल पढ़िए, यहाँ पर अल्फा बीटा करा इसके रूट्स हैं और गामा क्या है डेल्टा इसके रूट्स हैं, और दोनों ये तीनों क्या करा ये दोस्तों क्या ये ध्यान दीजिए, ये तीनों क्या करा ये इंक्रीजिंग के जीपी में, जीपी का फार्मूला पता है सबको, जीपी का फार्मूला पता है, ये क्या ये बढ़ते क्रम में, ठीक है। जो नंबर आपको दिए गए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होगी वो बढ़ते हुए क्रम में आपको लेनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको देखिए बाई ऑप्शन से हम देखिए निपटाते हैं। देखिए इसके दो रूट्स होंगे, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर अल्फा, ठीक है, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर गामा, यहाँ पर क्या डेल्टा, ठीक है। हम जीपी का हम मान लेते हैं सीरीज क्या होगी ये 1, दूसरा क्या होगा 2, अगला क्या होगा यहाँ पर 4, इस अगला क्या होगा 8 ले सकते हैं। क्यों देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए एक अगर सेकंड टर्म डिवाइड करेंगे, देखिए ये एक बढ़ते हुए क्रम में, क्योंकि ये कह रहा कि ये जीपी में होना चाहिए। हम ये चेक करेंगे क्या अल्फा बीटा की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पर जानते अगर देखिए यहाँ पर निकालें मूलों का योग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे क्या आएगा यहाँ पर देखिए 3, ठीक है 3। और दोस्तों हम देखिए जोड़ भी रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रही यहाँ पर 3 मिल रही है कि नहीं, आप कहेंगे यस, अर्थात क्या ये अल्फा का मान मुझे क्या पता चल गया, अल्फा का मान मुझे पता चल गया 1, यहाँ पर बीटा का मान पता चल गया 2, अर्थात हम यहाँ पर निकाल सकते हैं मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का बराबर क्या हो जाएगा, मूल गुणनफल क्या इन दोनों गुणा करेंगे और यहाँ पर क्या होगा c/a, तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, अर्थात a का मान क्या होगा 2 आना चाहिए। तो हमारी निगाहें आंसर पे रहनी चाहिए, तो a का मान ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर यहाँ पर तो a का मान, अब b का भी मान हम चेक कर लेते हैं। देखिए उस कंडीशन को होल्ड कर रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर अब मूलों का योग निकालेंगे गामा प्लस क्या निकालेंगे डेल्टा, मूलों का क्या 12, ठीक है। यहाँ पर मूलों का योग 12 और मूलों का देखिए गुणनफल क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपको दिया गया b, ठीक है। अब देखिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, 8 4 12 हो रहा है कि नहीं, ये देखिए इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है कि नहीं। आप कहेंगे यस होल्ड कर रहा है, तो हम जानते हैं दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये गामा की वैल्यू क्या है 4 और 8 लेंगे, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये 32 आ जाएगा, अर्थात बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 32, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों कॉन्सेप्ट न समझ में आया
देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग क्या लेते थे, यहाँ पर क्या, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए आर स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे ए आर क्यूब, यही है। 4 रूट्स ले लीजिए, सॉरी यहाँ पर क्या 4 क्या नंबर ले लीजिए, बढ़ते क्रम में लिखे गए। यहाँ पर ए लिया, यहाँ पर मान लीजिए के ले लीजिए, ठीक है, के इंटू के आर स्क्वायर, यहाँ पर इसके 2 रूट्स, ये अल्फा बीटा मान लीजिए, यहाँ पर बीटा गाउन मान लीजिए, और यहाँ पर इसको सॉल्व करके यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर क्या के और आर का मान निकालेंगे, आपको यही नंबर मिलेंगे जो हमने हिट एंड ट्रायल से आपको डिस्कस कराया, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों निगाहें आपकी आंसर पे होनी चाहिए और दिमाग हमेशा क्या एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। आइए मैं चलता हूँ अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर, देखिए ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, लगातार शायद ये पीजीटी में या कहीं कहीं इस तरह के सवाल लगातार आए हुए हैं, ठीक है, टीजीटी में भी आए हैं, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर क्या करना होगा, देखिए जो इसके देखिए कितने रूट्स होंगे, आपने देखा यहाँ पे क्यूबिक है, त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण के लिए जो रूट्स क्या है, तीनों क्या है यहाँ पर एपी में, ठीक है। तो दोस्तों आपको नोट डाउन क्या करना पड़ेगा, जब भी दोस्तों यहाँ पर एपी के 3, अब जब हम भी क्या लेते हैं 3, जब भी आपको रूट लेते हैं या नंबर लेते थे, क्या लेते थे, आपको लेना पड़ेगा a माइनस डी, यहाँ पर a और यहाँ पर a प्लस डी, ठीक है। पर अगर डिफरेंस निकालेंगे क्या आएगा, अगर d आएगा या थर्ड से अगर सेकंड घटाएंगे d, अर्थात ये क्या एपी में जब भी 3 नंबर लेते थे हम लोग यही नंबर लेते थे, ठीक है। फिर 3 रूट्स हो गए, या कह सकते हैं ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ठीक है। हम बात करते हैं मूलों का योग, क्या होता है, सबको जोड़ा जाता है, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, देखिए तीनों को जोड़ेंगे, देखिए डी डी कट जाएगा 3 है, ये क्या आ गया मूलों का योग। ये तो मूलों का योग, फार्मूले क्या होता है, माइनस क्या होता है, माइनस क्या होता है बी बाई ए, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको दिख रहा है 12, और ठीक है, और क्या करते थे एक्स क्यू का गुणांक, तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ए इक्वल टू क्या होगा 4 आ जाएगा, अर्थात ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो क्या कॉमन डिफरेंस चाहिए, या डी की वैल्यू चाहिए, हमने ए की वैल्यू निकाला, चलिए ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल हमका ए, या तीनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यही मूलों का गुणनफल निकालेंगे, मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ पर क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा, यहाँ पर ये देखिए कैसे आया, ये देखिए तीनों रूट्स का हमने मल्टीप्लाई किया, मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ द क्या यहाँ पर रूट्स निकाला है, देखिए यहाँ पर निकाल लीजिए फार्मूले से, ये जानते हैं कि कैसे चलता है, ये चलता है प्लस माइनस, ठीक है। पर ये प्लस माइनस, ठीक है, आपको लेना पड़ेगा माइनस, और पहले आपको दिया गया -28, अब यहाँ पर ए का मान रख दीजिए, ए का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ पर रखिए, देखिए 4 है, यहाँ पर 4 × 16 हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर होगा इक्वल टू 28 हो जाएगा, यहाँ पर इसे घटा सकते हैं, 4 यहाँ पर क्या होगा 7 28 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 16 माइनस हो जाएगा 7 इक्वल टू क्या होगा डी स्क्वायर, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर घटाएंगे क्या आएगा, आप जानते हैं यहाँ पर तो क्या आएगा 9 आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, अपने अनुसार यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ पर है तो यहाँ पर डी बराबर क्या होगा, ये +-3 आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, आप कमेंट करिएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर कमेंट करिएगा, अगर कहीं भी आपको डाउट नजर आए दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए करा थर्ड टर्म ऑफ द जीपी, देखिए जब भी हम जीपी की बात करते हैं तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर अभी ईएसएन का बताया जीपी का, तो ये क्या यहाँ पर टीएन बराबर ये होता था आर के पावर एन -1, ये सबको पता होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसमें क्या कहा थर्ड टर्म, एन के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ पर एन के स्थान पे थर्ड टर्म, तो क्या होगा T3 आ जाएगा, ठीक है। और ए की वैल्यू नहीं दी गई है, यहाँ पर आर का पावर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे n -1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 - 1 करेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जो वैल्यू थर्ड टर्म का जो मान दिया गया ये कह रहा है 4 है, ठीक है, पर 4 है, ठीक है। करा प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट क्या है, फर्स्ट से 5 टर्म तक प्रोडक्ट करना। देखिए यहाँ पर जानते हैं किसकी बात कर रहा है, ए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, यही हमने आपको अभी डिस्कस भी कराया था, AR³ क्या कहा तक जाना है, AR⁴ तक जाना है। देखिए 5 टर्म, 1 2 3 यहाँ पर 4 5, ठीक है। हम जानते हैं गुणा में क्या होते हैं, पावर को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ऐड पावर क्या होगा
यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और देखिए यहाँ पर 4 3 7 2 9 1 10 आएगा, यहाँ r के पावर 10 ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इसको देखिए हम क्या ले सकते हैं, मुझे ए आर स्क्वायर की वैल्यू दिया है, क्या आप ऐसे ले सकते हैं, देखिए ए आर स्क्वायर का होल पावर क्या ले सकते हैं आप 5 ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे ए के पावर 5 हो जाएगा और अंदर क्या ए के पावर आर के पावर 3 होगा। लेकिन ऐसा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसके स्थान कह सकते हैं 4, तो 4 के पावर 5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको पहले क्या है करा, हार्मोनिक मीन अर्थात क्या हरात्मक माध्य निकालना है। तो इसका पहले फार्मूला आप जानते हैं, हरात्मक माध्य क्या होता है 2ab अपान क्या a प्लस b, यही होता है। लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक की बात कर रहा है, यहाँ पर अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। चलिए हमने यहाँ पर चलिए आप अल्फा बीटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट सबको पता होगा। चलिए हम यहाँ ये क्योंकि रूट्स की बात कर रहा है, तो रूट्स हमेशा हम लोग अल्फा बीटा लेते हैं। चलिए हम अल्फा बीटा ले लेते हैं, यहाँ पर अल्फा प्लस क्या बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा बीटा का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, हम जानते हैं यक्स का गुणांक निगेटिव साइन के साथ निगेटिव पहले से 4 प्लस क्या होगा यहाँ पर √5, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपान क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे अपान क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस क्या होगा √2, इतना तो समझ में आ गया। और इसका गुणनफल निकालना, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर गुणा क्या होगा, ये टर्म लेंगे, इसमें कुछ कॉमन है, पहले कॉमन लीजिए 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस क्या होगा √5 आ जाएगा, ठीक है। अपान क्या करेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक जो इसका लिखे थे 5 प्लस क्या होगा यहाँ पर √, ठीक है। अब दोनों क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर देखिए मान रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा का मान क्या है, ये पूरी वैल्यू रखेंगे। और दोस्तों ये अगर इन कह सकते हैं ये दूसरा टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करिए, ये जानते हैं देखिए ये सेम है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो केवल यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो यहीं पर लिखिए 2, अर्थात हमने अल्फा बीटा अपान इसको सेकंड से हमने क्या किया फर्स्ट डायरेक्टली डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों इसकी वैल्यू हम लोगों ने अलग से निकाल लिया, यहाँ से डिवाइड कर 2 आया, इस सवाल का क्या आएगा उत्तर 4 आएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर क्या होगा बी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, केवल फार्मूला बेस्ड सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए आप देखिए इस तरह का भी सवाल आप क्या ऑप्शन से करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा और अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए जब भी हम जानते हैं क्या दिया गया, यहाँ पर आपको हार्मोनिक मीन दिया है, अभी आपको मैंने फार्मूला भी डिस्कस कराया। यहाँ पर क्या होता है 2ab अपान क्या a प्लस b, ठीक है। यहाँ पर ये हार्मोनिक मीन है, आपको हार्मोनिक मीन आपको दे दिया गया, अर्थात किसकी वैल्यू 2ab अपान क्या है a प्लस b बराबर क्या दिया है, यहाँ पर आपको 4 दिया गया। इसको देखिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए क्या मिल जाएगा ab बराबर क्या होगा a प्लस b बराबर क्या होगा यहाँ पर 2 होगा। अब बाई ऑप्शन से रखिए, ठीक है, मुझे लाना है 2, यहाँ करा वे नंबर क्या होंगे और ए बी का मान क्या होगा, अगर मानते हैं पहला आंसर रखते हैं, ठीक है। ए के स्थान पर रखेंगे क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 6 और यहाँ पर दोनों जोड़ेंगे 9 आएगा, 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, ये सेटिस्फाई कर रहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर लेते हैं, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिल जाएगा और जोड़ेंगे क्या आएगा 6 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कभी नेवर कभी नहीं क्या ये 2 देगा, इसलिए ये नहीं होगा। इसको भी हम जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 मिल जाएगा, नीचे 5 मिलेगा, 2 नहीं आएगा। अगर इसको देखेंगे इसको ऊपर क्या हो जाएगा 3 आएगा, नीचे 4 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार कोई भी आंसर मैच नहीं किया। या आप तो अगर रिजल्ट आपको चाहिए, आपको रिजल्ट भी देख लीजिए, रिजल्ट कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमने तो ऑप्शन से कर दिया, ठीक है। यहाँ पर करा कि यहाँ पर एम आपको दिया गया, ठीक है, एम आपको कह रहा है, यहाँ पर एम की बात 2 नंबरों का एम जानते हैं क्या होता है, ए बराबर क्या होता है 2 नंबरों का a प्लस बी बाई 2 होता है, इतना सब जानते हैं 2 नंबरों का, ठीक है। और जीएम क्या होता है 2 नंबरों का क्या लगाते थे √ab होता है, ये भी जानते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ले सकते हैं 2a बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b मिल जाएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे क्या आएगा g स्क्वायर बराबर क्या ab, ठीक है। अब हम जो वैल्यू है इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2a के स्थान क्या ले सकते हैं
2a के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी मिल सकते हैं, और प्लस जी स्क्वायर के स्थान पे ए बी लिख सकते हैं इक्वल टू 27। अब दोस्तों हम यहाँ से हम a प्लस बी बराबर निकाल के इसको यहाँ पर हम दो समीकरण बन गए हैं, एक या दो, ठीक है सर। इन दोनों समीकरण से हम ए बी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर यह निकाल सकते हैं, या निकाल के मैं दिखा लूँ, देखिए यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये निकाल लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर समय की आपको लॉस होगा, तो क्योंकि दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। या दोस्तों यहाँ से भी ऑप्शन पे जा सकते हैं, यहाँ पर भी ऑप्शन से अगर मान लीजिए पहले से बात कर लिए, अगर दूसरे से ऑप्शन भी देखिए, यहाँ पर इन तीनों को जोड़े क्या आएगा, 6 3 9 होगा, और 9 और क्या होगा, और 9 फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 9 और 18 क्या होगा, 27 होगा। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को आपको मिल सकता है। कुछ क्वेश्चन जानते हैं रटे रटाए आते हैं, तो जो मेरा अनुभव कहता है, मेरे सिलेक्शन का अनुभव कहता है दोस्तों, मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप से तो जानते हैं लगातार कम से कम 2020 का पेपर उठा के देखेंगे, या दोस्तों 2023 का कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप से सवाल तो निश्चित रूप से बनता है, ठीक है। ग्रुप के लिए दोस्तों मात्र यहाँ पर हमने 2 कंडीशन बताई है, उस कंडीशन से निश्चित रूप से आपको 2-3 सवाल मिल जाएंगे। पहला कंसेप्ट हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी ए है उसके साथ कोई भी ऑपरेशन हो, ऑपरेशन मतलब क्या, यहाँ पर यह जो आपको सर्किल दिख रहा है, यहाँ पर हो सकता है ऑपरेशन मतलब क्या, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो यहाँ पर है। तो दोस्तों ये अगर मान लीजिए आइडेंटिटी का ऑपरेशन लगाते हैं तो हमेशा क्या होगा, ये कंडीशन क्या होती है, वो 1 नंबर देता है, ठीक है, 1 नंबर देता है। अगर मान लीजिए ऐसे की समझ सकते हैं, देखिए मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में हमने ई का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है, ई का मल्टीप्लाई किया तो वो आपको नंबर देगा। पहला कंसेप्ट ये याद रखना पड़ेगा। अभी सवाल भी लेंगे जो आपको पेपर में आया, देखिए अपने 2020 का पेपर है, अभी 2023 वाला लेंगे, उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक। देखिए फर्स्ट कंडीशन आपको ये याद रखना पड़ेगा। सेकंड दोस्तों आपको ये याद रखनी पड़ेगी, हर एक सवालों में जब भी इनवर्स की बात करें, ठीक है, तो हम कोई भी नंबर हो, अगर क्या इनवर्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वह क्या होगा, वह आइडेंटिटी, या ऐसा कर सकते हैं ये ऑपरेशन, यहाँ लगाएंगे ऑपरेशन, यहाँ पर ए इनवर्स वो आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में ऐसा समझ सकते हैं, अगर ये स्टार में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। यही दोनों रिजल्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और सवाल लगातार आते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर देखिए एक लाइन में आप देना चाहते हैं, देखिए आपको हमने ये डिस्कस कराया, देखिए आपको दिया गया ए इक्वल टू क्या दिया गया, ए इनवर्स, ठीक है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें बोथ साइड यहाँ पर, या इसको थोड़ा ऐसे लिख दीजिए, यहाँ इक्वल टू थोड़ा दूर पे लिखते हैं, ए इनवर्स हम अगर ए का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें या यहाँ पर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जानते हैं ये वैल्यू क्या देगी, इसके अनुसार देखिए, इसके अनुसार ये आइडेंटिटी देगी कि नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इस सवाल का उत्तर होगा ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर नहीं क्लियर हुआ तो अभी आने वाले 2023 में पेपर आए हैं वो भी डिस्कस कराएंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। बस कंटिन्यू वीडियो बनी रही। देखिए दोस्तों ये 2020 वाला क्वेश्चन है, 2020 का यहाँ पर करा कि ऑर्डर कितना सिंपल, देखिए पहले सवाल पूछता था, धीरे धीरे आपको टफ लेवल बनाता जा रहा है। अब करा कि इसका बताइए ऑर्डर ऑफ जी क्या है, ऑर्डर ऑफ जी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो इसके ऑर्डर क्या होंगे, जितने एलिमेंट रहते हैं उसके ऑर्डर होते हैं। अब किसी को पूछता ऑर्डर निकालने के लिए, आइए देखते हैं यहाँ पर, ये तो पूछ लिया ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, तो जानते हैं ऑर्डर जी में कितने एलिमेंट है, यहाँ पर आपके 5 एलिमेंट है, यहाँ पर कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा। तो आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। देखिए अगले सवाल पे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ देखिए इस बार अगर 2023 वाला पेपर उठा के देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन आया था, करा एवरी, यहाँ पर एवरी साइक्लिक ग्रुप एबेलियन ग्रुप बट एबेलियन ग्रुप नॉट क्या नीड नॉट क्या यहाँ पर साइक्लिक, ठीक है। पेपर में आया था एवरी साइक्लिक ग्रुप एबेलियन, और उसके बाद जस्ट यही दिया था, कहा कि एवरी एबेलियन ग्रुप इज ए साइक्लिक, वह क्या ट्रू नहीं है, वही आपको बताना था कौन सा फॉल्स है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होगा, इसको याद रखिए, ठीक है। अगर दोस्तों ये क्या है कि साइक्लिक, यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप जी का एक जनरेटर है, याद रखिएगा, यहाँ पर वह उसका इनवर्स भी क्या होगा, एक जनरेटर होगा। अभी हम जनरेटर की बात करेंगे,
जनरेटर कैसे निकालते हैं आपके इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर तो इसको नोट डाउन करिए। अगर ये कोई साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है तो उसका इनवर्स आंसर क्या होगा, ये जनरेटर ऑफ द जी, ठीक है। अब द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप क्या है, यहाँ पर कहा ग्रुप इज द सेम ऑर्डर ऑफ द इट्स जनरेटर, ठीक है, सेम वही कंसेप्ट है। और यहाँ पर ये फाइनाइट ग्रुप ऑफ द ऑर्डर एन क्या है, कंटेनिंग एन एलिमेंट, दो जो उसका कहा ऑर्डर भी क्या होगा, एक साइक्लिक होगा, इसको भी आप नोट डाउन करिए। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए पहला काफी इंपॉर्टेंट था, दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ये प्रॉपर्टी तीन तो आपको याद रखनी चाहिए। एवरी इनफाइनाइट करा साइक्लिक ग्रुप करा के टू ओनली क्या टू जनरेटर, अर्थात कह सकते हैं एवरी क्या इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, अगर मान लीजिए एक इसका जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा, जिसे हमने अभी जनरेटर की बात भी किया यहाँ पर है। तो वही करा कि अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा तो वह भी क्या होगा, एक ग्रुप वो उसका इनवर्स भी क्या होगा, एक जनरेटर होगा। इसलिए यहाँ पर कहा कि ओनली टू जनरेटर होंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर यह कह रहा कि द नंबर ऑफ द जनरेटर ऑफ द क्या 10, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ जनरेटर निकालने का सबसे बेस्ट क्या तरीका यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर कह सकते हैं ये ऑर्डर ऑफ क्या यहाँ पर जी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 10 दिया, जितने एलिमेंट होंगे उतने क्या होंगे, उसके ऑर्डर होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ पर उसका जनरेटर निकालना है। जनरेटर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जनरेटर निकालने का तरीका यह है कि यहाँ पर देखिए हम जानते हैं नंबर लिखेंगे। देखिए एक, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 1 2 3, यहाँ पर 4 लिखिए, यहाँ पर 5 लिखिए, यहाँ पर 6, 1 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जिसका यहाँ पर 10 और क्या एक का अगर पूछा जाए एचसीएफ कितना होगा दोस्त, आप कहेंगे एक एचसीएफ होगा, अर्थात मोस्ट कितना आएगा, यहाँ पर एचसीएफ आप कहेंगे क्या होगा, जिसका एचसीएफ 10 के साथ 1 आए वो क्या होगा, एक जनरेटर होगा। इसका अगर लिखना चाहते हैं e टू पावर 1 लिख सकते हैं, इसका पावर था हम कर दिए, ठीक है। ये जनरेटर है, इसका ये 2 होगा कि नहीं, 2 नहीं होगा, क्यों, 2 और 10 का एलसीएम क्या होगा, ये 2 होगा। हमने कहा ये सॉरी एचसीएफ क्या 2 होगा, आपको एचसीएफ क्या देना है, आपको 1 ढूंढना है, और यहाँ 3 होगा, यस, क्योंकि 3 इसलिए होगा क्योंकि 10 और 3 का मॉस दोस्तों क्या मिलेगा, आप जानते हैं एक मिलेगा, तो इसका जनरेटर क्या होगा, e टू पावर 3 होगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर ये होगा, नहीं होगा, क्यों, 10 और 6 का आप एचसीएफ ढूंढिएगा, आपको 2 मिलेगा, तो ये इसको क्रॉस करिए, ये नहीं है। 5 होगा, 5 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 और 10 और 5 का मॉस 5 होगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या चाहिए, एचसीएफ क्या, ये भी नहीं होगा, तो ये आप जानते हैं इसका भी 2 आएगा, इसमें ये देखिए ये होगा, ठीक है, ये भी होगा, तो इसको e टू पावर 7 लिख सकते हैं। पूछ सकता है वो जनरेटर कौन कौन से होंगे, उसको लिखिए, या दोस्त पूछेगा कितने नंबर ऑफ क्या होगा जनरेटर होंगे, ठीक है। 8 होगा, 8 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा। ये आप देखिए एक ये भी होगा, 9 भी होगा। यहाँ देखिए नंबर ऑफ जनरेटर की बात करें, या पूछ सकता है कि वो यही ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन में ये दिए रहेंगे, उसके जनरेटर ये होंगे, तो यहाँ पर जो तीनों दिएगा, ये चारों दिए रहेंगे, उस पर टिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। या पूछ सकता है कि इसके कितने जनरेटर हैं, तो 4, वो जनरेटर कौन कौन से होंगे, तो आप लिखेंगे e टू पावर 1, e टू पावर 3, e टू पावर 7, e टू पावर 9। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, या देखने को देखिए लग रहा है 1 3 7 9 का एचसीएफ 10 के साथ हमेशा 1 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए ऑप्शन में डायरेक्ट देखिएगा किसका यहाँ पर पावर में जो वैल्यू दी गई है वो 10 के साथ एचसीएफ 1 बना रहा है, उस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। आइए मैं चलता हूँ अगले सवाल की। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए अभी हमको कंसेप्ट बताया। देखिए इस सवाल का उत्तर तो अब देखिए 2023 का, ये तो आसानी से देंगे। देखिए ऑर्डर ऑफ क्या होगा, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ क्या, यहाँ पर जी की बात करें कितना होगा, यस 6 होगा, ठीक है। अब ऑप्शन में हमने आपका क्या कहा, इसका पावर देखिएगा, यहाँ पर 6 और 1 का, देखिए 6 और 1 का एचसीएफ क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है कि नहीं। और देखिए अब 5 और क्या 6 का एचसीएफ 1 मिल रहा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट आंसर होगा। और दोस्तों ये नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं इसका पावर हमने देखा 4, दोनों का एचसीएफ 2 मिलेगा, तो दोस्तों ऐसे बाई ऑप्शन से कर सकते हैं। और दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ये 3 होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं 3 और 6 का एचसीएफ क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ये भी नहीं होगा।
अब जानते हैं यहाँ पर ये भी नहीं हुआ। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर ये तो है, लेकिन क्या यहाँ पर दो, यहाँ पर क्या कि ये आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ये सेफ निकाल, जो हमने पिछला सवाल लिया था उसके बेस पे भी जा सकते हैं, या भाई ऑप्शन से बिना पेन चलाए हुए अगर नोट करके जाएंगे निश्चित रूप से इस तरह का सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए आपको निकालना इस बार, देखिए एडिशन के रूप में यहाँ पर करा कि आर्डर आप क्या होगा। ठीक है, देखिए आर्डर आप कर सकते हैं, यहाँ पर टू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर टू देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस के साथ क्या लगाएंगे यहाँ पर 5। ठीक है, इसका 5 से बड़ी वैल्यू मिलेगी तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर या डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम इसका पावर मान लेते हैं, यहाँ पर 1 लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 के पावर क्या करते हैं, एक बार 2, क्योंकि एडिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम एडिशन देखिए 2 प्लस क्या है यहाँ पर 2, हम यहाँ ऐसे 5 लेते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, इतना समझते रहिए। इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर किससे 6 से ज्यादा हो गया, ऐसे 5 से ज्यादा हो गया, 5 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन मुझे हमेशा क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम पूछ रहे हैं कि ये हम बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एडिशन के रूप में आइडेंटिटी क्या होती है, एडिशन के रूप में आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। हम 0 ढूंढ रहे हैं कि 0 कब मुझे मिलेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 प्लस क्या होगा 2, यहाँ पर क्या होगा 2 2 4 2 6 2 8 8, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 8 होगा। 8 में दोस्तों किसे डिवाइड करेंगे 5 से, अगर डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब क्या फिर जाएंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितनी बार, 5 बार। देखिए और इतना मुझे आपको समझाने की जरूरत पड़ रही है। आप जानते हैं 10 में क्या है, यहाँ पर जब 5 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, आइडेंटिटी 0 मिल गई। तो कह सकते हैं हमने कितनी बार नंबरों का यूज किया, 1 2 3 4, तो कह सकते हैं इसकी जो ऑर्डर क्या होगा, इसका आप ऑर्डर 2 का क्या होगा 5 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी दोस्तों याद रखिएगा, ये ऐसा सवाल जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है जेड इज द क्या, यहाँ पर इंटीजर है, और ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ये दिया है। ठीक है, यहाँ पर और कह रहा है ए का इनवर्स क्या होगा, यहाँ पर ये यहाँ स्मॉल ए कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं आएगा क्योंकि ये की बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। चलिए अब दोस्तों हमने आपको क्या निकालना, ए का इनवर्स निकालना। तो दोस्तों हमने आपको देख कंडीशन आपको क्या बताया, हमने आपको कहा कि 2 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर हमने कहा कि अगर ए में अगर दोस्तों किसका कोई ऑपरेशन क्या लेंगे, स्टार लिया, स्टार मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, स्टार यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमने आपको बताया कि क्या होना चाहिए, वो वही एलिमेंट होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये बताई कि अगर हमने स्टार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये अगर इसका इनवर्स में क्या होना चाहिए, वह आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, आपको तो वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर क्या ए इनवर्स की यही ये कह रहा कि ए का इनवर्स क्या होगा, तो दोस्तों यह मान सकते हैं बी है, तो यहाँ पर ए का इनवर्स बी है, तो बी का ही मान निकालना होगा। लेकिन दोस्तों क्या चाहिए, ये आइडेंटिटी तो आपको चाहिए ही ना, तो आइडेंटिटी निकालने के लिए कंडीशन लगाइए, आपका आंसर विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये स्टार ई का मतलब क्या है, देखिए यहाँ ए प्लस बी प्लस ई, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर प्लस पी के स्थान पे यहाँ पर क्या लिया है ई, तो यहाँ पर लिखेंगे ई, यहाँ पर क्या प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये हमारे पास जो था ये स्टार ई के स्थान पे इतना उठा के रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर रखा इक्वल टू ये, यहाँ से जानते ये कट जाएगा, तो आइडेंटिटी क्या आ गई, आइडेंटिटी -1 आ गई। पेपर में देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये कंडीशन देख के बताइए आइडेंटिटी क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इक्वल टू -1 होगा उसकी आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी की बात किया नहीं, इनवर्स की बात करता है। तो देखिए इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखिए ए का इनवर्स, तो हम मानते हैं इसका इनवर्स क्या यहाँ पर बी है। ठीक है, या ए इनवर्स लिख सकते हैं। चलिए इसका ए का इनवर्स क्या है, यहाँ पर ए इनवर्स आप मानते हैं बी, हम जानते हैं ये क्या इनवर्स है। ठीक है, यहाँ पर यह समझ सकते हैं, यहाँ बी बराबर क्या ए इनवर्स है। अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि अगर ए इनवर्स ए में इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे वो आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए कि नहीं, आप कहेंगे यस। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ दिया ए, यहाँ पर प्लस क्या होगा बी, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 इक्वल टू ई होगा। अगर यहाँ से बी बराबर निकालना चाहते हैं, ई का मान हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर रखिए डायरेक्टली यहाँ पर -1, इसको इधर लाएंगे तो आपको बी बराबर आपको मिल जाएगा -2, यहाँ पर क्योंकि -1 इस साइड आएगा, -2 हो जाएगा माइनस ये। देखिए ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर कह सकते हैं इसका जो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी राइट क्या होगा, राइट होगा। -a
-2 होगा इस सवाल का उत्तर। कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए, निश्चित रूप से इस तरह का सवाल जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। दोस्तों अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों, इस सवाल का भी उत्तर आप दे लेंगे, क्योंकि आप पूछ रहा है इनवर्स ऑफ द एक्स। पहले आपको क्या चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए। आइडेंटिटी निकालने के लिए दोस्तों हम मान लेते हैं एक्स, और यहाँ पर कोई भी ई में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, आपको क्या मिलेगा दोस्तों, वो वही नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, वो एक्स ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब ये जो दिया गया है इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, यक्स प्लस लिखेंगे 2e, यहाँ पर -3 बराबर क्या होगा, यहाँ पर यक्स होगा, ये यक्स यक्स कट जाएगा। या पूछा बताइए इसकी आइडेंटिटी क्या आएगी, तो आप कहेंगे 3/2 आएगी। ठीक है, आइडेंटिटी पूछा नहीं गया, पेपर में लगातार करेंगे आइडेंटिटी भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ यक्स क्या होगा, तो हम कह सकते हैं यक्स का इनवर्स मान लेते हैं क्या, यहाँ पर इसका इनवर्स हमने कहा कि मल्टीप्लाई करिए किसके बराबर हो, आइडेंटिटी के बराबर। आइडेंटिटी क्या है, 3/2। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब ये होता है कि आप इसको यक्स प्लस लिखेंगे 2b, यहाँ पर माइनस क्या करेंगे 3 इक्वल टू 3/2 होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 3 प्लस क्या होगा, यहाँ पर 3/2 माइनस यक्स होगा। यहाँ पर यह b बराबर आपको क्या मिल जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस क्या होगा 2x बाई क्या होगा, यहाँ आपको मिल जाएगा 4। तो इसका जो कह सकते हैं x का इनवर्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप देखिए ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी शायद आपके पेपर में देखने को मिला था 2023 में, लेकिन इस फॉर्म में नहीं था। तो याद रखिएगा, फोर्थ रूट ऑफ द यूनिटी की बात कर रहा है, या ग्रुप की बात कर दे, यहाँ पर देखिए नोट डाउन करिएगा, ये ग्रुप की पूछे या पूछ सकता है एबेलियन ग्रुप पूछ सकता है, इसको नोट डाउन करिएगा, एबेलियन ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप, ये तीनों बार बार घुमा के पूछता है। ये बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे, या क्या कहेंगे, ये एबेलियन ग्रुप करेगा, ये साइक्लिक ग्रुप होगा। ये दोस्तों हमेशा क्या है, ये क्या होता है, ये ऑर्डर ऑफ 4 अंडर मल्टीप्लिकेशन में एक साइक्लिक होता है, एबेलियन होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, अब यहाँ फोर्थ रूट यूनिटी ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा एक आपको हिंट देता हूँ, इस तरह हमने कराया भी है। देखिए इसकी वैल्यू आपको निकलेंगे 1 -1, और यहाँ पर क्या आयोटा और क्या माइनस आयोटा। हम लोग इस तरह मल्टीप्लिकेशन में इस तरह हम चेक भी करते थे। यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यू है, यहाँ पर लिखते इसे मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पर, तो ये आप जानते हैं। ठीक है, इसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर यह भी अच्छा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा क्या निकालना, इनवर्स ऑफ द 7 निकालना। ठीक है, और दोस्तों ये किसकी बात कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है, और मॉडुलो 10 दिया। ठीक है, अब देखिए एक लाइन में सवाल का उत्तर ऐसे दिखेगा। देखिए 7 है, किससे डिवाइड करना, यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिखिएगा जो मॉडुलो 10 है 10 से डिवाइड करिएगा। ठीक है, देखिए एक लाइन में सवाल का उत्तर ऐसे दिखेगा। यहाँ पर जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है, 1 आपको दी गई है यहाँ पर, तो आपको देखिए आइडेंटिटी यहाँ पर 1 दी गई है, यहाँ पर मुझे आपको 1 लाना है। ठीक है, अगर दोस्तों साथ में अगर हमने 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, हम मल्टीप्लाई करें, साथ में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप रिमाइंडर क्या मिलेगा, आप यहाँ पर कहेंगे शेषफल आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर की बात करेगा तो रिमाइंडर भाग जाएगा नहीं, रिमाइंडर 7 है, लेकिन आपको रिमाइंडर क्या चाहिए, रिमाइंडर 1 चाहिए। तो यहाँ पर 3 रखेंगे, देखिए 7 × 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 रखेंगे, तो ये क्या होगा 21, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 है। यही मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किए, हम 3 है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, यहाँ पर 7 का इनवर्स 3 होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए अब इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये भी आसान है। देखिए यहाँ पर इनवर्स का इनवर्स पूछ रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम कह दें यहाँ पर बताइए मॉडुलो कितना है, यहाँ पर 10 वही है। अभी देखिए 7 है, 7 का इनवर्स निकालना है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा 7 मॉडुलो क्या लिखेंगे 10, और कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते हैं अभी 3 का ही मल्टीप्लाई किए थे, तो क्या मिल जाएगा, ये आपको क्या देगा, यहाँ पर 7 × 21 क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा, तो यह 7 का इनवर्स क्या है, 7 का आइडेंटिटी का 1 मिला, तो 7 का इनवर्स 3 तो हुआ है। तो यहाँ पर कह सकते हैं 3, यहाँ पर लिखेंगे ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ इस 7 का इनवर्स क्या आ गया, आपको 3 मिल गया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 9 का इनवर्स निकालना है,
तो दोस्तों वही कंसेप्ट है 9 का इनवर्स निकालने के लिए 9 क्या डिवाइड करने के 10 से। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए, यहाँ पर है आपको आइडेंटिटी चाहिए 1 चाहिए। तो 1 में क्या, अगर 7 का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा नहीं, या ऑप्शन दे सकते हैं, अगर मान लीजिए ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है, चलिए यहाँ अगर 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है 9 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 81 होगा, तो दोस्तों क्या आएगा, ये आपको क्या दिया, ये आपको आइडेंटिटी दिया है, तो यहाँ पर 81 आएगा, 81 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो क्या किसका मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो इनवर्स होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज होगा, इसका 9 क्या होगा, इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अगर मान लीजिए देखिए 1 दिखे ना, ठीक है, अगर 1 देखिए यहाँ पर आपको मॉडुलो 10 दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करिएगा, तो दोस्तों देखिए, तो जानते हैं, देखिए ये आप ऐसे करते हैं, चलिए मैं बेसिक कंसेप्ट भी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पर 2, यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर क्या 6 या 8, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन आपको मुझे समझाना है, इसलिए मैं थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। हर एक क्वेश्चन को अपने जो मेरे जो अनुभव है आपको शेयर करता हूँ, जो मेरे सिलेक्शन का वो शेयर करता हूँ, जिससे आप भी बेटर से बेटर कर पाए। ठीक है, देखिए 2 यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 6 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, ऐसे क्रॉस यहाँ पर करते, देखिए इसको हम लोग ऐसे करते थे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। यहाँ अब देखिए अब कैसे जानेंगे क्या होगा, आइडेंटिटी क्या आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों अगर इसमें देखिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं, चलिए इसको मैं थोड़ा बना देता हूँ। देखिए अगर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, अगर यहीं पर आपको 2 मिल जाए, ठीक है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करिए 4 मिल रहा है, ठीक है, अगर यहीं पर 2 मिलता तो वो क्या होती है, उसकी आइडेंटिटी अर्थात सेम नंबर मिलना चाहिए 2, या ऐसा कहिए उसकी कह सकते हैं यूनिट डिजिट यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या होगा, वो क्या होना चाहिए, 2 में 2 4 आएगा। अगर दोस्तों देखिए अगर यहाँ पर देखिए 6 में अगर दोस्तों 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 6 ही मिलेगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, यहाँ पर कर सकते हैं आइडेंटिटी क्या आएगी, यहाँ पर ये आएगी, यहाँ पर 6 आएगी। और देखिए अगर मान लीजिए 2 के साथ 8 का मल्टीप्लाई करें 8 आएगा, तो मुझे जानते हैं 2 में हमने आपको ये बताया कि वही नंबर उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करिए, वही नंबर मिलना चाहिए, अर्थात इकाई अंक वही मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर देखिए अगर 2 6 12 12 10 जानते हैं 10 है, तो हम जानते हैं 12 आ गया, 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं 10 से बड़ी वैल्यू आ ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पर अगर क्या होगा 8 दूनी 16 आएगा, 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई नंबर नहीं मिला है, यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 होगा, इसी प्रकार सब देखिए 4 4 16 4 आए, अलग अलग मिल रहा है। अगर ये 4 4 यहीं पर 4 तो ये कर सकते हैं उसका 4 आइडेंटिटी होता है, लेकिन कोई अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे, देखिए 6 चौके 24 4 मिल रहा है, तो यहाँ अलग अलग देखिए नंबर मिल रहे कि नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह करेंगे, इसकी आइडेंटिटी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अगर पूछता यहीं पर बताइए यहाँ पर इसका 4 का इनवर्स क्या होगा, 4 का इनवर्स इसका मतलब वो होगा, देखिए अगर पूछता है सवाल में कहता कि यहाँ पर ये मॉडुलो 10 है, तो फाइंड द क्या है यहाँ पर इनवर्स ऑफ द 4, तो कैसे करते हैं, तो हम आइडेंटिटी तो मुझे पता चल गई, पहले आइडेंटिटी ढूंढते, आइडेंटिटी में जानते हैं 1 नंबर मल्टीप्लाई करते, तो हम मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 6 चाहिए, तो देखिए वो 4 का इनवर्स क्या होगा, तो 4 होगा 4 4 16 आइडेंटिटी के बराबर दिया, तो सवाल का उत्तर क्या होता, ऑप्शन नंबर सी होता। अगर कहता कि बताइए यहाँ पर इनवर्स ऑफ द 4 क्या होता है, तो यह ऐसे लिखता 4 इनवर्स बराबर क्या होता, तो इसका आइडेंटिटी 6 कब आई, जब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आइडेंटिटी के बराबर आपको लाना है, यही प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में दिखाई है। ठीक है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल आपको इस तरह सवाल देखने को मिल सकता है, इसका कॉन्सेप्ट ध्यान समझिएगा। देखिए इस सवाल का आंसर आपको ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, देखिए इसका निकालना आर्डर है। ठीक है, किसका आर्डर दोस्त, यहाँ पर आर्डर कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस आयोटा का पावर, यहाँ पर देखिए यह कर सकते हैं आर्डर ऑफ क्या है, जी कितने हैं, आर्डर ऑफ क्या है, जी कितने हैं, 4 एलिमेंट है, तो 4 से बड़ा आर्डर तो आ ही नहीं पाएगा, तो जानते हैं अभी कैसे निकालेंगे। अगर पावर 1 करेंगे तो माइनस आयोटा होगा, और यहाँ पर फिर आयोटा के पावर क्या करेंगे 2 करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 1 आ जाएगा, फिर माइनस आयोटा का होल क्यूब करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो आपको मिल जाएगा आयोटा मिल जाएगा। ठीक है, और आयोटा पावर 4 करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको कर दीजिए 8 नंबर मिलेगा, यहाँ पर आयोटा इंटू ऐसे करेंगे ना, आयोटा इसकी वैल्यू क्या होगी -1 करके ये +1 कर देगा।
ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पर ये वैल्यू आपको क्या देगा, ये यहाँ पर ये वैल्यू -1 देगा। सॉरी यहाँ पर देखिए, क्योंकि आई इवन नंबर है तो ये आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा, -1 आ जाएगा। ये वैल्यू आयोटा पावर 4 का मान 1 होगा। देखिए कह सकते हैं कि सारे एलिमेंट जो इसके थे यहाँ पर जी के थे, वह सेम एलिमेंट क्या है यहाँ पर, क्या माइनस क्या यहाँ पर माइनस क्या है यहाँ पर आयोटा है, तो इसका कह सकते हैं आर्डर क्या होगा 4 होगा। यहाँ एक कह सकते हैं यहाँ पर ये इसके कितने जनरेटर होंगे, इसके 2 जनरेटर होंगे। तो यहाँ पर कौन कौन जनरेटर होगा, नाम देखिए जनरेटर, जनरेट करना, उत्पन्न करना। देखिए ये माइनस हमने आई लिया, माइनस आई क्या कर रहा है, ये यहाँ पर आयोटा लिया, आई कर सकते हैं। ये सारे एलिमेंट को उत्पन्न किया कि नहीं है, देखिए 1 को भी प्राप्त किया, यहाँ पर -1 को भी प्राप्त किया, आयोटा को यहाँ पर माइनस आयोटा होगा, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर इंग्लिश वाला ठीक है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या दिए, ये सारे एलिमेंट को क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, इसलिए एक जनरेट कर रहा है ये, इसलिए क्या एक जनरेटर है। अगर पूछ सकता है यही देखिए इसके कितने जनरेटर होंगे, इस सवाल का उत्तर 2 जनरेटर होंगे। एक क्या होगा माइनस आयोटा, एक क्या होगा आयोटा होगा। यही सारे एलिमेंट को जनरेट कर देगा। कैसे करेंगे, पावर 1 2 3 4 करेंगे, क्योंकि आर्डर 4 है, 4 तक जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि -1 इसलिए नहीं होगा, अगर पावर 1 किया तो क्या क्या देगा, 1 ही देगा। लेकिन आपने क्या यहाँ पर जब आपने क्या किया, 2 किया तो ठीक है, यहाँ पर क्या आपको मिल जाएगा 1 देगा। लेकिन आपने क्या -1 का होल क्यूब करेंगे तो ये क्या आयोटा देगा, कभी दे ही नहीं पाएगा। तो ये कह सकते हैं ये इसका जनरेटर ही नहीं। कह सकता है कितने जनरेटर है, तो आप कहेंगे 2 जनरेटर है, यहाँ पर आयोटा और माइनस आयोटा। कंसेप्ट क्लियर करके जाइएगा, आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। देखिए ये आपको कौन सा, ये आपका फील्ड का सवाल आ गया। फील्ड में भी यहाँ पर वास्तव में ये सवाल यहाँ पर, क्योंकि मैं बना नहीं पा रहा था, सवाल ऐसे था यहाँ पर, ये देखिए एक बार लिख लीजिएगा यहाँ पर, ये जो प्लस इस बॉक्स के अंदर था, ये सर्किल के अंदर, यहाँ पर माइनस क्या था, ये डॉट, क्योंकि ये जानते हैं ये फील्ड में या रिंग में 2 ऑपरेशन होते हैं, एक एडिशन होता है, एक क्या होता है, एक मल्टीप्लीकेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए एडिशन के रूप में ऐसी जो प्रॉपर्टी दी गई है, और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी दी गई है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव के रूप में बात कर रहा है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द क्या होगा 5 क्या होगा, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में रिंग से भी सवाल आए हैं, फील्ड से भी सवाल आए हैं। हमने आपको रिंग फील्ड में डिस्कस भी कराया था क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक बार जरूर देख के जाइएगा रिंग फील्ड, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर नहीं कैसे दे पाएंगे, देखिए आपको इनवर्स ऑफ 5 निकालना, ठीक है। आपका किसका लेना, एडिशन की बात नहीं करा, एडिशन की बात करते तो ये वाला लेते, ये कर रहा है मल्टीप्लीकेशन, इनवर्स की बात कर रहा है, तो पहले आपको तो लेना पड़ेगा ये, यहाँ पर जो स्टार जो भी कंडीशन दी गई है, हम जानते हैं हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे वह वही नंबर आएगा, हमारे पास ए ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसके अनुसार क्या होगा, ई प्लस क्या होगा ई, यहाँ पर माइनस क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए, यहाँ पर ई बराबर ई होगा। अगर यहाँ से ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ई कॉमन लेंगे तो ई बराबर क्या होगा 0, या कह सकते हैं उसका आइडेंटिटी क्या होगा, यहाँ पर 0 आया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इनवर्स किसका निकालना है 5, अगर क्या स्टार में अगर किसका मल्टीप्लाई करें, अगर क्या किसका मल्टीप्लाई करें, इसका इनवर्स मानते हैं बी इवर क्या होगा 0 के बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा, ठीक है। अब लगा दीजिए फार्मूला, देखिए आपको मिल जाएगा 5 प्लस क्या होगा यहाँ पर b माइनस क्या होगा यहाँ पर -1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर क्या दिया गया, ये सॉरी a प्लस बी दिया है। चलिए यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5b आएगा। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर इसका मतलब होता है 5 प्लस b माइनस 5 क्या होगा यहाँ पर आपको b इक्वल टू 0, यहाँ से आपको मिल जाएगा b बराबर क्या होगा 5/4 होगा, ठीक है। तो 5/4 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक बार अपने अनुसार कैलकुलेशन जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं भी गलतियां हो सकती है, यहाँ पर मुझसे भी सकती है, बहुत सारे कभी पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमने एक बार ऐसे, चलिए ये पूछा था यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 पर यह पूछा था, यहाँ पर ये इसकी क्या था, इसका कहा था कि यहाँ पर d/dx क्या होगा, दोस्तों हमने पाई/2 ही लगा दिया था, क्योंकि इसका d कांस्टेंट था, या इसका तो क्या होगा कांस्टेंट का 0 हो जाता है, तो दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पर है तो हमने पाई/2 लगा दिया, तो वो ऑप्शन में मैच किया था, ठीक है। तो कॉमन गलतियां सबसे हो सकती हैं, अच्छे सवाल गलत हो जाते हैं, बहुत इजी भी कभी कभी गलत हो जाते हैं, तो गलतियों से थोड़ा बचिएगा, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह का सवाल के लिए आपको ऑर्डर ऑफ जी दिया गया, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी लिखिएगा, ठीक है।
30। और यहाँ पर किससे क्या निकालना, इसका जब निकालना तो आपको क्या करिएगा, इन दोनों का क्या लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम 10 है, इसके डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 होगा। इसका क्या होगा, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। करेक्टिव रूट्स करके पूछे या कहेगा आइजेन वैल्यू कितनी होगी। सवाल दो तरह का है, इसका एक दूसरा नाम है करेक्टिव रूट्स या लिख लीजिएगा आइजेन वैल्यू क्या होगी इस मैट्रिक्स की। ठीक है, एक लाइन में सवाल का उत्तर देने के लिए क्या करेंगे, इसको जो बिकड़ है आपको डायगोनल दिख रहे हैं, डायगोनल का सम करेंगे क्या आएगा, आपको मिलेगा 7। ठीक है, अब यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर जो 7 आया इसके रूट्स का सम 7 आया। तो दोस्त आप ऑप्शन में देखिएगा कि इस रूट्स का क्या दे रहा है, 7 दिख रहा है। देखिए इसको जोड़ें क्या आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसे जोड़ेंगे कि आपको 7 नहीं मिलेगा, सी भी नहीं मिलेगा, डी मिलेगा। ठीक है, अर्थात सम ऑफ द रूट्स निकालिए। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछा यहाँ पर उसका समीकरण ज्ञात कीजिए या इसका करेक्टिव इक्वेशन ज्ञात कीजिए। 2023 की बात कर लेते हैं। 2023 अगर आपका मान लीजिए 2x2 का हो तो दोस्तों क्या करेंगे, इसका हम पहले निकाल लीजिएगा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं जानते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा, सब करेंगे 6 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कर सकते हैं, हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया। अब देखिए एक आप जानते हैं, देखिए कौन सा कंसेप्ट, देखिए यहाँ पर जानते हैं जब भी करेक्टिव रूट्स इक्वेशन की बात करता है हम लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, आंसर लैम्डा में दिया रहेगा जब भी करेक्टिव यहाँ पर इक्वेशन की बात करेंगे। हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिए सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट जैसे विकर्णों का सम करिए। यहाँ पर देखिए लिखिए हम लोग क्या लिखेंगे, 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे इंटू लैम्डा प्लस लिखेंगे यहाँ पर डिटरमिनेंट जो निकाले हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 करेंगे या इक्वल टू 0 करेंगे। ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको करेक्टिव क्या मिल जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन की बात करेगा तो ये पूछ सकता है लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या होगा यहाँ पर 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी, 6 जो आएगी जो हमारा ऑप्शन से मैच करा था। ऐसे भी लगा सकते हैं। हम जानते हैं क्या होता है, ये फार्मूला कहाँ से लिया गया इसको भी समझ लीजिए। आप लोग पढ़े हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अर्थात सम ऑफ द रूट्स, यहाँ पर लिखेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये जानते हैं। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं, इसके डायगोनल को सम करते हैं और यहाँ पर इसका अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए क्यूब के रूप में पूछा दोस्तों, यहाँ पर क्यूब का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं और दोस्तों हमने क्यूब वाला भी डिस्कस कराया है। 2023 वाला क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह के हमने अगर यहाँ क्यूब आ जाए तो ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं जरूर आप देख के जाइएगा। ठीक है, आइए मैं चलता हूँ अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन है, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए करा ई एंड बी क्या है, यहाँ पर 2 क्या है मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको 2 मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं और ये कंडीशन दी गई है, कहा कि ए बी यहाँ पर क्या है ए बी इक्वल टू अगर ए में बी का मल्टीप्लाई किया जाए कहा बी आएगा, अगर उसके जस्ट इसका उल्टा रिवर्स किया जाए यह कहा कि मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा ए। तो आपको पूछ रहा है कि बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, यह क्वेश्चन मार्क यही पूछा है। देखिए आप यहाँ पर देखिए अगर मुझे देखिए यहाँ पर देखिए पहला किसी से ले सकते हैं, देखिए ए बी बराबर क्या दिया गया यहाँ पर बी। ठीक है, और ये बात कर रहा है स्क्वायर में, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर की बात कर रहा है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा दें, ठीक है ब्रैकेट लगा दें, यहाँ अगर एक बी का मल्टीप्लाई करें तो आपको राइट लेफ्ट हैंड साइड बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं बी ए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जानती है बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर बी ए के स्थान पे आपको दिया गया देखिए क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर, लेकिन ए बी बराबर आपको दिया भी गया है जो हम लेके यहाँ देखिए ए जो लेके चले थे ए बी बराबर क्या होगा यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं कहीं पर बी स्क्वायर रहेगा, ठीक है उसके स्थान देखिए हमने क्या निकाला बी निकाला। तो सिमिलरली जैसे हमने क्या लिया बी का मल्टीप्लाई किया, अगर हम दोनों दोस्तों क्या है यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई करते यहाँ पर क्या है या इसमें ये वाला लेके ए का मल्टीप्लाई करते तो ए स्क्वायर आता, तब आपको मिल जाता है ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाता है ए मिल जाता। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा ए स्क्वायर के स्थान ए रख सकते हैं और बी स्क्वायर के स्थान कह सकते हैं बी रखेंगे, तो जोड़ेंगे क्या आएगा ए प्लस बी आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, एक दो बार देख के जाइएगा, निश्चित रूप से आपसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है,
देखिए दोस्तों, जब भी एक कहे क्या है यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स, दो तरीके मैट्रिक्स होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक आता है नॉन सिंगुलर, ठीक है। जब भी सिंगुलर की मैट्रिक्स की बात करें, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, सपोज कर लीजिए मैट्रिक्स ए है, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। किस कंडीशन में, जब वह सिंगुलर की बात करे, ठीक है। अगर यहीं पर नॉन सिंगुलर करता है तो दोस्तों डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 करते हैं। इस बात को आपको नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। पहले कर दिया ए सिंगुलर, और दोस्तों हम लोग जानते हैं यहाँ ए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इट ज्वाइंट क्या है, यहाँ पर ये फार्मूला सबको याद होगा। इसकी वैल्यू हम जब निकालते हैं आइजन वैल्यू या आइजन वेक्टर, हम लोग क्या करते थे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ ऐसे करते थे, यहाँ पर इसका ऐसे निकाल रहे, यहाँ पर डिटरमिनेंट के बराबर कर देते थे। आप लोगों को याद होगा ये इस तरह का फार्मूला ये। अब देखिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर ये कह रहा है, ये कह दिया ये सिंगुलर है, तो दोस्तों यहाँ पर डिटरमिनेंट के स्थान पर 0 रख सकते हैं, ये कह सकते हैं 8, यहाँ पर क्या 8 ज्वाइंट क्या आपका मिल गया ए बराबर 0 हुआ, या कह सकते हैं, या क्या इसका मतलब कह सकते हैं ये जो भी हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होगा 2 क्रॉस 2 का होगा या 3 क्रॉस का, ये क्योंकि ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या जो भी होगा ये इस तरह क्या आएगा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अर्थात नल मैट्रिक्स बनेगा या 2 क्रॉस 3 क्रॉस का। यहाँ इसका मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो कॉन्सेप्ट आप समझ के जाइएगा, निश्चित रूप से आपको अच्छा होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल में चलता हूँ। देखिए ये भी देखिए अच्छा सवाल है दोस्तों, अगर आपने 2023 का पीवाई क्यू सॉल्व किया होगा तो दोस्तों हमने आपको डिस्कस कराया था, आपके 2 सवाल ए इनवर्स के आए थे, वह 3 क्रॉस 3 में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है, जो हमने ट्रिक बताई है उस ट्रिक से आप सॉल्व करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा अगर ए इनवर्स पूछा, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए, देखिए इसको देखिए मैं 2 मेथड से बताने का प्रयास करता हूं, आप यहाँ पर जो आपको बेटर लगे वही करिएगा। अगर मान लीजिए 2 क्रॉस 2 का आपको ए इनवर्स निकालना है, देखिए एक लाइन में आंसर लिखेंगे, देखिए जब यहाँ पर लिखेंगे ए क्रॉस ए का, इसका पहले निकाल लीजिए, यहाँ पर डिटरमिनेंट लिखिए, देखिए डिटरमिनेंट निकाल जाए क्या होगा, डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा कितना, ये आपको मिल जाएगा -4, यहाँ पर माइनस क्या होगा 15 इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे ये 19, ठीक, इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखिए डायरेक्ट लिखता हूँ, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या करेंगे, जब ए इनवर्स निकालना है तो यहाँ पर जो आया आपका, यहाँ डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई, यहाँ पर इसको यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपान क्या होगा, यहाँ पर 19 है। अर्थात यह कह सकते हैं जो यहाँ पर मॉड निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, जो भी वैल्यू आई क्या करेंगे, यहाँ पर 1 अपान के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अगर -10 आया तो 1 अपान -10 करते, या 19 आया, देखिए अब देखिए, अब दोस्तों अगले लाइन पे आप देखिए इसका इसको ये कैसे लिखेंगे, जब भी आपको 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालना है, पहले आपको डिटरमिनेंट निकालेंगे, यहाँ पर डिटरमिनेंट आ गया, उसको डिवाइड करेंगे, देखिए इसमें वैल्यू कैसे फिट करेंगे, देखिए आपको जो इसको यहाँ पर जो इसको डायगोनल आपको दिख रहे हैं, डायगोनल को आपस में क्या करना है, चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायगोनल क्या होगा, -2 होगा, यहाँ पर 2, हमने क्या यहाँ पर डायगोनल को जो बिखर था आपस में अल्टरनेट चेंज कर दिया, पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए और अगला कंसेप्ट जो इसके ऑफ डायगोनल है, हमारे पास क्या है 3, ये वही लिख रहे हैं लेकिन नेगेटिव के साथ, अर्थात जो प्लस था उसको नेगेटिव कर देना है, अगर नेगेटिव रहेगा तो उसको प्लस कर देंगे, यही देखिए ए इनवर्स निकलेगा। अगर ए इनवर्स पूछ सकता है तो क्या आएगा, आपको निकालना पहले डिटरमिनेंट, उसके बाद जो ऑफ डायगोनल है उसको नेगेटिव साइन लिखना आएगा, और जिसको जो डायगोनल है उसको आपस में क्या करना है, अल्टरनेट चेंज कर देना है, ये आपको वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू आपको किसके बराबर है, या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको 1 अपान क्या होगा 9 आ जाएगी, यहाँ ये क्या होगा, देखिए सब में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए 2 3, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर माइनस, देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखिए यहाँ इक्वल टू ये कह रहा कि यहाँ पर के ए, ठीक है, ये वैल्यू के की वैल्यू यहाँ पर वही रहेगा, ए के स्थान पर जो वैल्यू दी गई है 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर देख कर क्या रहे हैं, देख रहे हैं ये जो दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है, ये कट जा रही है, यहाँ से के इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 अपान क्या होगा 19 आएगा, ठीक है। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा, इससे और इजी कंसेप्ट हम आपके लिए बता रहे हैं, अगर मान लीजिए ये आपको समझ में नहीं आया, अगर ए इनवर्स की बात करा इसलिए मैंने ए इनवर्स का बताया,
लेकिन दोस्तों अगर मुझे करना होता मैं इस तरह करता, यहाँ पर कंडीशन याद रखिए आपको दिया है ए इनवर्स यहाँ इक्वल टू दिया गया, अगर ए का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ए का मल्टीप्लाई करें तो आपको राइट हैंड ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए स्क्वायर। आप जानते इसके मल्टीप्लाई करेंगे ये आइडेंटिटी के बराबर होगा कि नहीं, आइडेंटिटी के बराबर होगा, याद रखिए ए इनवर्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब क्या, आइडेंटिटी क्या होगा, मैट्रिक्स से बराबर होगा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 0 1। अब एक लाइन में सवाल का उत्तर कैसे मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या था, ए स्क्वायर तो निकाल ही सकते हैं, ए स्क्वायर आप कोई एक एलिमेंट निकाल लीजिए, देखिए एक स्क्वायर यहाँ पर निकाल दे रहा देखिए 2 यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर -2, इसी मल्टीप्लाई करना फिर यही लिखे, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर -2, मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए यहाँ वैल्यू क्या होगा, यहाँ 2 दूनी 4 होगा, 5 3 15 19, तो आपको 19 होगा, और ए का मल्टीप्लाई करेंगे 19 क्या होगा, यहाँ के का मल्टीप्लाई करें 19 आएगा, और सारे एलिमेंट जो भी रहेंगे उसको जो को त्यों रखिए। हम पहला एलिमेंट यहाँ पर मैट्रिक्स के इसको हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, तो 19 के बराबर 1, तो के बराबर 1/19 आएगा। तो इस प्रोसेस से भी आप जाइएगा, आपका आंसर विदिन 5 सेकंड या 10 सेकंड लगेगा, लेकिन मैं जल्दी बताया, कमेंट करिएगा ये सेकंड वाला मेथड ज्यादा बेटर है कि या फर्स्ट वाला। तो दोस्तों हम ये बुकों का ये फर्स्ट वाला मेथड है, लेकिन मैं इजी करके ये आपको सेकंड मेथड बताने का प्रयास किया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर करके जाइएगा, निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर जब भी यूनिटरी की बात करें तो इसका डिटरमिनेंट दोस्त क्या होगा, वो 1 के बराबर होना चाहिए। इसका डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं, देखिए डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगाएंगे, देखिए ए स्क्वायर, और यहाँ माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर माइनस क्या होगा, आयोटा स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, ये माइनस प्लस प्लस कर देगा, मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया और माइनस करेंगे, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही आएगा, बी स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पर डी स्क्वायर इक्वल टू क्या 1 होगा। तो इस सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर आपको माइनस, इसको पहले लीजिए माइनस वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 1। तो इस सवाल का आंसर किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर बात करेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स कब होगा, जब दोस्तों इसका जब बाहर निकाला जाए और इसका फिर क्या निकालेंगे, डैश निकालेंगे, ठीक है। तो वो अगर ये वैल्यू आ जाए तो आप क्या कहेंगे, ये कहिएगा हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये भी आपको पेपर में निकालने के लिए समय चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक्स आपको 3x3 की बात कर रहा है, ठीक है, 3x3 की बात कर रहा है। आप दोस्तों हम 2x2 में ही चेक करके आंसर बताएंगे। आप यहाँ पर 2x2 का कोई भी दो क्या है रो कॉलम ले लीजिए, ठीक है। आप देखिए हमने सपोज कर लिया यहाँ पर हमने ए का मान लिया कि हमारे यहाँ पर ए का मान क्या लिया, हम 2x2 का लेते हैं, तीनों के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है, चलिए मैं दो के ही बता देंगे, 7 यहाँ पर लिखेंगे 4 आयोटा माइनस क्या लिखेंगे 4 क्या होगा आयोटा, और यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 5, ठीक है। ये देखिए मैट्रिक्स हमने ले लिया ये वाला, ठीक है। इसमें से दो कोई क्या रो या कॉलम ले लीजिए, हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम दो के लिए बता रहे हैं, आप यहाँ पूरा जो समीकरण दिया गया, सॉरी जो मैट्रिक्स दिया गया, आप पूरे के लिए यही प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहा कि यहाँ पर आयोटा ए, तो आयोटा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, आयोटा ए की वैल्यू क्या होगा, आयोटा का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, तो आपको मिलेगा 7 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो आपको मिलेगा -4, और यहाँ पर क्या होगा आप जानते हैं ये भी क्या होगा यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर क्योंकि आयोटा स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा 5 आयोटा, ठीक है। ये तो यही बात कर रहा था, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू इसके विषय में पूछ रहा है, ठीक है। हम पहले क्या निकालेंगे, इसका बार निकालिए, जो इसका बार निकालिए, यही हमने आपको बताया कि पहले बार निकालिए, ठीक है। इसका बार आयोटा आई का क्या निकालेंगे, यहाँ पर इसका बार निकालेंगे। तो बार निकालने का बेस्ट कंसेप्ट तो जानते ही है आप लोग, जहाँ आयोटा है उसका आयोटा के पहले निगेटिव साइन लगा दीजिए, ठीक है। देखिए माइनस क्या होगा 7 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा ये -4 पहले से था, यहाँ पर आपको 4 पहले से था, यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या होगा 5 क्या होगा, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें, ठीक है, अगर दोस्तों हम क्या करें इसमें, अगर हम इसमें से अभी क्या करेंगे, अभी डैश निकालेंगे, ठीक है। देखिए मैं डैश निकालता हूँ, अगर जिसका डैश निकालना है तो डैश निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में करेंगे। देखिए 7 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये क्या -4 इधर आ जाएगा, ठीक है, -4 आ जाएगा,
और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर 4 इधर चला जाएगा, -5 क्या होगा आयोटा, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें हम माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, अगर माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि यही चेक करना है माइनस की वैल्यू माइनस ये आ रहा है कि प्लस ये आ रहा है। अगर हम माइनस देखिए कॉमन लिया, ठीक है, तो पूरी वैल्यू क्या होगी, ये देखिए 7 आयोटा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ 5 आयोटा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा समीकरण था, यहाँ देखिए ये इसके बराबर आ गया कि नहीं, अर्थात हमने कहा यही बताया था, अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसका बार निकालिए, उसका डैश निकालिए, अगर वैल्यू यहाँ पर निगेटिव साइन के साथ वह वैल्यू हमारी आई, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू माइनस क्या होगा, यहाँ आयोटा एक आया कि नहीं है, तो आप कहें क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हुआ कि क्योंकि निगेटिव साइन बार आया, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव कॉमन लेने पर जो ये आ गया। अगर यही प्लस की प्लस आता वही अगर क्या होता है यहाँ पर हर्मिटियन मैट्रिक्स होता। तो दोस्तों हमने ये डिस्कस कराया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है, हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी सिमेट्रिक। एक सवाल है लेकिन मैं सारे इर्द गिर्द बताता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन न हो, आप उसको नोट करके लिख के रखिए, निश्चित रूप से पेपर में गलती कम करेंगे क्योंकि आपका जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर यह मैंने रफ लिया था कि मैं आपको उसमें समझाऊंगा, लेकिन क्या छोड़िए उसमें हमने एक 2x2 का ले लिया, आप 3x3 का भी लिख करके वो आप ऐसे अप्लाई करिएगा, ठीक है। देखिए ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्या यहाँ पर ये कहिए, यहाँ से शुरू हुआ डिटर्मिनेंट के सवाल, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा और आंसर भी कम समय में निकाल पाएंगे। जब भी यहाँ पर कहे नो सॉल्यूशन, यहाँ पर अद्वितीय, देखिए यहाँ पर निकालिएगा डिटर्मिनेंट, यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसको ए लिखते हैं। ए का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट रखिएगा, देखिए एक्स वाई जेड का 1, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, उसके बाद इसमें भी लिखिएगा, इसका कोफिशिएंट क्या 2 1 क्या है, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या निकालिएगा 1, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर 2, ठीक है। इसका निकालिएगा डिटर्मिनेंट। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ डिटर्मिनेंट निकाल दिए, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है, पहले निकालते हैं क्या, ठीक है, यहाँ निकालते हैं। देखिए लेकिन 1 लेके क्या होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा, यहाँ पर क्या आपको मिलेगा -1, ठीक है। अब यहाँ पर -2 लेंगे तो क्या होगा 4, यहाँ पर क्या होगा 1 आएगा, यहाँ पर लेंगे +3 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या 1 मिलेगा। इसे सिंप्लीफाई करिए, अगर दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर -3 + 3 ठीक = 0, ठीक है। अगर दोस्तों अगर यही 0 न होता, अगर डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या करते, अगर डज नॉट इक्वल टू 0 होता तो क्या कौन आंसर सही होता, तो ऑप्शन नंबर बी सही होता। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी यूनिक सॉल्यूशन पूछे आप एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट एक डिटर्मिनेंट में रखेंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया तो क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन हुआ है। तो दोस्तों ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं हुआ क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के क्या आ गया, यहाँ पर 0 के बराबर आ गया। तो अगर 0 के बराबर नहीं आता तब कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको निकालना पड़ेगा, अब E1 निकालना पड़ेगा। E1 कैसे निकालेंगे, देखिए ये भी आसान है। E1 निकालने का तरीका ये है, E1 A2 A3, यहाँ पे देखिए E1 का मान निकालेंगे, जो सारे कांस्टेंट हैं उसको सब कॉलम में रख दीजिए। देखिए क्या दिया गया है 1, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है। और जो सेम ये वैल्यू थी ये पारी, इसको वैल्यू को वही रखेंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू को जो हमने वाई जेड का जो कोफिशिएंट लिया था उसको वही रखेंगे। 2 यहाँ पर 3, यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या होगा 1 और 2, ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते देखिए यहाँ पर 1 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे ये आपको -1 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा -1 और -2 ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 और क्या होगा माइनस क्या होगा 4 - 9 तो मिल जाएगा, यह 5 मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या लेंगे +3 लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको माइनस क्या होगा -1, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं जो डिटर्मिनेंट A1 की वैल्यू क्या होगी, ये दोस्तों ये डज नॉट इक्वल, ये चेक करना है 0 आ रहा है, बस यही कंसेप्ट याद रखिए। देखिए अगर A1 A2 A3 की वैल्यू किसी एक की वैल्यू 0 के बराबर न हुई तो दोस्तों यहाँ पर देखिए A1 निकाला। A1 कैसे निकालेंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। A1 निकालने का कॉन्सेप्ट ये जो कांस्टेंट टर्म है सारी वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वाई जेड का कोफिशिएंट यहाँ इस कॉलम में रखेंगे
और देखेंगे कि A1 की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तो दोस्तों A तो 0 हो गया, लेकिन A1, A2, A3 निकाल सकते हैं। अगर उसमें से कोई वैल्यू 0 के बराबर न हुई तो कहेंगे नो सॉल्यूशन। कंसेप्ट याद रखिएगा। अगर दोस्तों अगर A1 निकालते यह भी 0 हो जाता, अगर A2 निकालते यह भी 0 हो जाता, A3 निकालते यह भी 0 हो जाता, तीनों निकालते तो दोस्तों क्या करते, हम कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। यही 3 सवाल लगातार हर एक एग्जामों में आते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। कंसेप्ट याद रखिएगा। अगर डिटरमिनेंट ही डायरेक्टली 0 हुआ तो कहेंगे क्या, यूनिक सॉल्यूशन हुआ। अगर A1, A2, A3, अगर A2 निकालना कैसे निकालते, यहाँ पर रखते सब कांस्टेंट टर्म, ठीक है, यहाँ पर जैसे रखते और यहाँ पर x और z का कोफिशिएंट रखते और वही 2 होता। अगर मान लीजिए आपको A3 निकालना होता, इस वाले कॉलम में क्या रखते, सारे कांस्टेंट रखते कॉलम में और x y का कोफिशिएंट रखते A3 और चेक करते, लेकिन यहाँ वैल्यू आपको क्या मिली, यहाँ A1 हमने चेक किया, कोई एक 0 के बराबर नहीं हुआ, सवाल का उत्तर मिल जाएगा यहाँ पर इस सवाल का उत्तर नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सारी वैल्यू 0 मिलती तो हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नोट डाउन करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। अगर दोस्तों आपने कंसेप्ट समझ लिया होगा दोस्तों इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। हमने आपको बताया कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन की बात करें, अद्वितीय हल की बात करें, तो आपको क्या करेंगे, डिटरमिनेंट आएगा वह डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, आप निकालते हैं एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 है। दूसरे समीकरण में एक्स वाई का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर 2 3 है। तीसरे में दोस्तों क्या 1 2 क्या है, लैम्डा है। यह वैल्यू क्या होनी चाहिए, यह डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 1 लेंगे तो जानते हैं आपको मिल जाएगा 2 लैम्डा, यहाँ पर -6 -1 लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर लैम्डा -3 और यहाँ पर क्या लेंगे +1 लेंगे तो क्या होगा, 2 में 2 घटे 0 आएगा। ये कहेंगे डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसको सॉल्व किया जाए, देखिए 2 लैम्डा यहाँ पर माइनस लैम्डा क्या होगा, ये लैम्डा आ जाएगा, -6 + 3 तो अर्थात 3 होगा। ये डज नॉट इक्वल टू 0, तो लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 3 कंडीशन को आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे हैं। और दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, और ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये सी और ये डी में, ठीक है। लेकिन आपको हमने ये बताया कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा केवल आपको यही दिखना होगा, ठीक है, यही दिखना होगा, डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और म्यू कोई भी रियल नंबर हो, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर होगा उससे मतलब नहीं होता है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने यह कंसेप्ट बताया कि डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है। और यहाँ पर म्यू की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, यहाँ पर जैसे 10 यहाँ पर कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो सकता है, होगा ही, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर यहीं पर दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पर यहीं पर क्या होगा, ये वैल्यू 0 न होती, ठीक है, अगर ये 0 हो जाती तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, उसके लिए हमने कंडीशन आपको बताया है कि वो होता है नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या करते, 3 करते, यहाँ पर यही करते, क्योंकि यहाँ पर हमको बताया कि यहाँ पर नो सॉल्यूशन के लिए ये डिटरमिनेंट 0 होगा, तो लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू क्या होना चाहिए, म्यू कह सकते हैं डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सी होता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता। जब यहाँ पर किसकी वैल्यू होती, यहाँ पर सॉरी ये ऑप्शन नंबर डी होता, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 होता तो लैम्डा इक्वल टू 3 होता। और A1 A2 A3 में कोई एक नॉन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वो दिया कंडीशन नहीं है दोस्तों, इस कंडीशन को याद रखिएगा, ठीक है। आइए मैं एक सवाल और डिस्कस करता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। अगर दोस्तों आपने कंसेप्ट समझ लिया होगा दोस्तों इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। हमने आपको बताया कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन की बात करें, अद्वितीय हल की बात करें, तो आपको क्या करेंगे, डिटरमिनेंट आएगा वह डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, आप निकालते हैं एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 है। दूसरे समीकरण में एक्स वाई का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर 2 3 है। तीसरे में दोस्तों क्या 1 2 क्या है, लैम्डा है। यह वैल्यू क्या होनी चाहिए, यह डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 1 लेंगे तो जानते हैं आपको मिल जाएगा 2 लैम्डा, यहाँ पर -6 -1 लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर लैम्डा -3 और यहाँ पर क्या लेंगे +1 लेंगे तो क्या होगा,
2 में 2 घटाते 0 आएगा, ये कहेंगे डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसको सॉल्व किया जाए, देखिए 2 लैम्डा, यहाँ पर माइनस लैम्डा क्या होगा, ये लैम्डा आ जाएगा, -6 + 3 तो अर्थात 3 होगा, ये डज नॉट इक्वल टू 0, तो लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 3 कंडीशन को आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे हैं। और दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, और ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये सी और ये डी में, ठीक है। लेकिन आपको हमने ये बताया कि जब भी यूनिक सोल्यूशन होगा केवल आपको यही दिखना होगा, ठीक है, यही दिखना होगा, डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और म्यू कोई भी रियल नंबर हो, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर होगा उससे मतलब नहीं होता है। यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट बताया कि डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर म्यू की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, यहाँ पर जैसे 10 यहाँ पर कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो सकता है, होगा ही, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा यहाँ पर केवल डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर यहीं पर दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पर यहीं पर क्या होगा, ये वैल्यू 0 न होती, ठीक है, अगर ये 0 हो जाती, उसके लिए कंडीशन क्या थी, उसके लिए हमने कंडीशन आपको बताया है कि वो होता है नो सोल्यूशन। तो यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या करते, 3 करते, यहाँ पर यही करते, तो यहाँ पर हमको बताया कि यहाँ पर नो सोल्यूशन के लिए ये डिटरमिनेंट 0 होगा, तो लैम्डा इक्वल टू 3, और म्यू क्या होना चाहिए, म्यू कह सकते हैं डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सही होता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता, जब यहाँ पर किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर सॉरी ये ऑप्शन नंबर डी होता, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 होता तो लैम्डा इक्वल टू 3 होता, और A1 A2 ये 3 में कोई एक नॉन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वो दिया कंडीशन नहीं है दोस्तों, इस कंडीशन को याद रखिएगा, ठीक है। आइए मैं एक सवाल और डिस्कस करता हूँ दोस्तों। इस सवाल का आपको उत्तर देना है, कह रहा है कि यूनिक सोल्यूशन है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए कंसेप्ट यही एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ये क्या लिखेंगे, एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में रखेंगे और कहेंगे ये डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई दिख नहीं रहा है 0, जेड का कोफिशिएंट 1, दूसरे वाले समीकरण में एक्स कोफिशिएंट ए, और यहाँ पर क्या वाई कोफिशिएंट जेड का 0, यहाँ पर आपको 3 क्या होगा 1, यहाँ पर बी होगा, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 चाहिए, क्योंकि ये बात कर रहा है यूनिक सोल्यूशन के लिए। अगर 1 लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बी मिल जाएगा, और यहाँ पर 0 लेंगे, सब सारी वैल्यू 0, 1 लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, प्लस क्या हो जाएगा ए माइनस क्या होगा 3, यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू 0। या देखिए कौन सा इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करा, इस कंडीशन को 0 के बराबर नहीं दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए रखते हैं, यहाँ पर बी के स्थान जोड़ेंगे 3 या 0 देगा, ऑप्शन नंबर ए हो नहीं पाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर हम इसे 3 रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, अर्थात ए प्लस बी यहाँ पर क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 3। अगर ऑप्शन नंबर देखिए हम सी रखते हैं तो क्या होगा 2, कभी डज नॉट इक्वल टू 3, ये सही कह रहा है, ये इसके बराबर होता भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट अगर रहेगा अच्छा तो दोस्त पेपर अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर, देखिए इस सवाल को हल भी नहीं करना था, देखिए कह रहा कि दोस्तों यहाँ पर कह रहा नो सोल्यूशन, इसका मतलब डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। डिटरमिनेंट में क्या एक्स वाई जेड कोफिशिएंट, तो जो लैम्डा की जो भी वैल्यू आई वह क्या होगी, लैम्डा क्या वह क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर एक्स वाई जेड कोफिशिएंट 0 हो गए तो लैम्डा कोई न कोई वैल्यू आएगी, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 करेंगे तो लैम्डा देखिए ऑप्शन नंबर ये इक्वल टू हो ही नहीं पाएगा, ये इक्वल टू वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। डिटरमिनेंट 0 करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 आएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ये 3 होगा। और लेकिन हमने कहा कि इसमें कहा कि नो सोल्यूशन, तो यहाँ पर आपने निकाला था A1 क्या होना डज नॉट इक्वल टू 0, तो उसमें म्यू की वैल्यू आएगी, म्यू भी डज नॉट इक्वल टू क्या कुछ क्वेश्चन आना चाहिए, वह डज नॉट में आना चाहिए, यहाँ पर डज नॉट क्या दिया, यहाँ पर 10 दिया है। तो इस सवाल का उत्तर देखिए बिना पेन चलाए हुए आप दे सकेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह ऑप्शन नंबर ए कब होता है, यही कहता है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, तो तब जानते हैं कि डिटरमिनेंट भी 0 और यहाँ पर A1 A2 A3 भी 0 सब निकालते थे, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन को होल्ड करेगा ऑप्शन नंबर ए जब कहेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। यही 3 नियम आपको याद रखेंगे, निश्चित रूप से पेपर अच्छा कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर अब यहाँ से बात करते हैं डिटरमिनेंट वाले कुछ सवाल यहाँ, देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे पाएंगे। देखिए यहाँ एक इसको जनरली हम लोग सॉल्व करते थे, हम तो इसको डायरेक्टली ऑप्शन से करिए। देखिए ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या वैल्यू सबके स्थान 1 रख दीजिए, ठीक है। 1 रखिए, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 2, यहाँ 1, यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर के बराबर आ गई। अब देखिए डिटरमिनेंट हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है। अगर लेंगे क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, और -1 लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपको 2 1 जा 2 यहाँ पर होगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, अपने अनुसार कर लीजिएगा आसानी से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, ये कितनी वैल्यू मिलेगी, ये माइनस लिए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, आपने ये लिया था तो वैल्यू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका -1 आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ये भी -1 मिल जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वल टू के, तो यहाँ इसको 6 होगा, यहाँ पर क्या होगा 4, तो के इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। तो आप अपने अनुसार डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं, बाई ऑप्शन रख के यहाँ पर ABC कोई कांस्टेंट वैल्यू दोनों साइड हमने रख दिया, जो डिटर्मिनेंट था इस फॉर्म में बदल गया, के का मान हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ ABC कोई अदर वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ 0 0 मत लीजिएगा, क्योंकि 0 0 लेने पर वैल्यू सारी क्या हम के को फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। एंड आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।